नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। कहानी हैलोवीन की है। हैलोवीन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। ईसाई समुदाय के लोगों में हैलोवीन डे को लेकर मान्यता है कि भूतों का गेटअप करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन अब अपने इंडिया में भी कहीं कहीं हैलोवीन मनाया जाने लगा है और लोग उस रात को एक हॉन्टेड नाइट, हॉरर नाइट ऐसे बोलते हैं और महसूस करते हैं कि धरती पर भूत प्रेत आए हैं। ऐसा बहुत पहले के समय में नहीं होता था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग जानते हैं और समझते भी हैं। ऐसी ही एक जगह थी जहाँ पर एक लड़की थी, मारिया की कहानी है ये। मारिया अभी 10 साल की थी और बहुत छोटी थी और उसे बस इतना पता था कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है और उस दिन भूत प्रेत बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत कहानियाँ उसने सुन रखी थी कि ये सब होता है, लेकिन उसे मजाक ही लगता था। बच्चों की बातें उसे इतना समझ नहीं थी कि ये चीज़ें हमें नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो वो देखना चाहती थी कि ऐसा क्या होता है। तो उनके समुदाय में लोग सोच रहे थे इस बार अच्छे से हैलोवीन सेलिब्रेट करेंगे और सभी लोग मुखौटे लगा कर आएंगे भूत प्रेतों के और सभी एक दूसरे को डराएंगे। मारिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, तो उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक्साइटेड है और वो उसके लिए भी मास्क लेकर आए थे, बहुत डरावना सा। तो मारिया तो बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, मैं भी इंजॉय करूँगी, और अपने दोस्तों से बात करती है। उसके दोस्त लोग भी बहुत खुश थे। फाइनली 31 की रात आती है और उस दिन शाम से ही सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अब बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है, इसलिए बच्चे लोग पहले सभी लोग तैयार हो गए थे कि जल्दी से इनका प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद बच्चे सो जाएंगे। लेकिन मारिया तो पूरा प्रोग्राम देखना चाहती थी, बड़े लोगों का भी, क्योंकि बड़े लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मारिया अपना मास्क लगा कर आती है, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और एक चर्च के बाहर थोड़ी दूरी पर एक बंगला था बहुत बड़ा सा, उसी में ये अरेंजमेंट किया गया था कि सभी लोग वहाँ पर पार्टी करेंगे और सभी एक दूसरे को डराएंगे। लेकिन मारिया हॉल के अंदर थी, अचानक से उसे कोई आवाज़ आती है जैसे किसी ने मारिया को बुलाया हो। मारिया हॉल से बाहर निकलती है और बाहर एक पेड़ था, पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ था। वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसके मतलब एक तरह से छोटे छोटे बाल थे और आंखें उसकी लाल लाल थीं और लंबे से जूते उसने पहन रखे थे, शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। मतलब उसकी पहनावा एकदम मॉडर्न था, मॉडर्न लग रही थी। तो मारिया उसको देखती है और पूछती है कि आंटी आपने मुझे बुलाया? तो वो स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। तो मारिया थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद बोलती है आंटी आपने मुझे बुलाया था? तो वो कहती हाँ बेटा, चॉकलेट लेना है? तो मारिया तो बच्ची ही थी, तो उसने कहा हाँ। उसने मारिया को चॉकलेट दी और 2-3 चॉकलेट दी। उसके बाद बोली कि तुम्हें और चाहिए चॉकलेट? तो वो बोलती हाँ। तो कहती ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी शॉप है, तो तुम वहाँ चलोगी? वहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट हैं। तो मारिया पहले तो एक बार हॉल की तरफ देखती है, फिर सोचती है कि जल्दी से चॉकलेट लेकर आ जाऊंगी और मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा।
अब ये वो उस औरत के साथ चल देती है और वो औरत काफ़ी लंबी थी। मारिया पीछे पीछे चल रही थी, वो औरत आगे आगे चल रही थी। बीच बीच में वो औरत पलट पलट कर देख रही थी मारिया को, और मारिया बहुत खुश थी और जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही एक शॉप के पास पहुंचती हैं, वो शॉप बहुत पुरानी सी थी, टूटी फूटी सी। तो वो औरत उसके अंदर जाती है और इसको बुलाती है, इसको चॉकलेट देती है। जैसे ही चॉकलेट देती है तो मारिया बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चॉकलेट थी। उसे देखती है तो वो औरत वहीं एक कोने में बैठी रहती है और बगल में एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई में लेटी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। मारिया उसको देख करके एकदम से डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें निकली हुई थी, जबान बाहर निकली थी और वो एकदम सफ़ेद पड़ गई थी। उसके हाथ पर एकदम सूखे थे लेकिन ड्रेस उसने वही पहन रखी थी। ये देख करके मारिया के हाथ से वो चॉकलेट का डब्बा छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है और तभी उसकी निगाह पड़ती है उस औरत के ऊपर। वो औरत जो कोने में बैठी थी अचानक से अपना सर ऊपर करती है। मारिया उसका चेहरा देखती है और देख करके डर जाती है इतना ज़्यादा, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक दिख रहा था। उसके चेहरे से मानो खून टपक रहा हो और मुंह इतना फटा हुआ था, दांत निकले हुए, आंखें सफ़ेद सफ़ेद थी, अभी तो लाल थी अब सफ़ेद दिख रही। ऐसे कैसे? मतलब पहले मारिया को लगा था शायद इसने मास्क लगा रखा है, लेकिन ये तो कुछ और ही था। अब मारिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, वहाँ से बाहर निकलने का सोच रही थी, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। मारिया बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है और दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी बाहर किसी ने सुना, जो कि एक आदमी था वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुना कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है तो वो गया, उसने आवाज़ दी तो मारिया बहुत तेज़ी से चिल्लाती है तो उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला मारिया बाहर निकल के एकदम से गिर के बेहोश हो गई। उस आदमी ने उसकी हेल्प की, उसे होश में लाया और होश में लाने के बाद मारिया को उसके घर तक पहुंचाया। उसके घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि पूरी रात गुजर गई थी, 4 बज चुका था, सुबह हो गई थी और मारिया अब घर आई थी। घर वाले ढूंढ रहे थे सब जगह, लेकिन जब उस आदमी ने मारिया को वहाँ पहुँचाया तो सभी ने पूछा कि ये कहाँ थी। तो उस आदमी ने बताया कि वो खंडहर वाली एक शॉप में थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो मारिया बताती है पूरी बात कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो सब ने बताया है कि वो एक चुड़ैल थी जो मारिया को ले गई थी अपने साथ। अगर लेट हो जाता या कुछ हो जाता तो मारिया की जान भी जा सकती थी। तब सबको विश्वास हुआ कि इस रात को सच में भूत प्रेत धरती पर उतरते हैं, क्योंकि इससे पहले उस शॉप के पास ऐसा किसी को नहीं दिखा था कुछ भी। ऐसा पहली बार हुआ था जो मारिया ने एक्सपीरियंस किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके बाद से मारिया ने दोबारा हैलोवीन मनाने का आइडिया अपने दिमाग में लाया ही नहीं, ना ही कभी मनाया, क्योंकि हैलोवीन वाले दिन हमेशा उसे ये याद आता ही आता। इसलिए अब ये फेस्टिवल नहीं मनाते हैं और अब अच्छे से रह रही है, उसकी तबीयत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब तो बड़ी हो गई है मारिया। तो आप लोगों को मारिया की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।